हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप सारे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू गुजरात। कुछ दिख तो नहीं रहा बट वैसे ही कर दिया वेलकम, है ना। जो नहीं जानता, आई एम शौर्य रूडिया के दाना व्लॉग्स। जो नया है यहाँ पे और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं अपने को, है ना। तो गुजरात, फाइनली गुजरात में पहला व्लॉग। और 7 तारीख को आ गया था मैं ऐसे गुजरात, बट व्लॉग नहीं करा था, ना टाइम लग रहा था, बहुत बिजी चल रहा था। घर का सामान सेट कर रहे थे, सब A to Z पैक शिफ्ट हुआ है ना। तो यहाँ पे भी, वहाँ पे भी अम्बाला में भी सरकारी घर था पापा को, यहाँ पे भी सरकारी घर ही है। उधर एड्रेस तो नहीं दिखाऊंगा, मतलब एक सोसाइटी नहीं है ये, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट का ही एरिया है ये वाला ना। बढ़िया है, ऐसे एरिया क्या प्रॉपर्टी लगा लो तो सही है। और आज का व्लॉग इसलिए शुरू करा क्योंकि बाइक को करवानी है सर्विस, और सर्विस के साथ बाइक पे थोड़ा मोटा काम करवाना है। देखता हूँ, पैसा तो रुपया तो ज़्यादा ना है मेरे पे। अच्छा, हवा चल रही है, बालकनी में खड़ा था। और ज़्यादा क्या है ही नहीं रुपया, तो हल्का फुल्का काम करा लूँगा मैं। क्या 3 साल हो गए, थोड़े तो बाइक को भी अच्छा रखना चाहिए। अंदर से मेंटेन है, थोड़ा बाहर से मेंटेन कर पाएंगे बाइक को भी। यहाँ पे एक बहुत फेमस है शॉप, वहाँ पे गूगल पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था मैंने, तो मैं क्या चलो वहाँ चलते हैं आज। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत सेट करना है, हेलमेट लूँगा, वॉलेट वगैरह लूँगा, सब ये सेट करके फिर बाइक को लेके चलते हैं। और भाई बहुत गर्मी है, एसी बिना, लिटरली एसी बिना काम नहीं चल रहा है। लिटरली इतनी गर्मी है ना भाई, यहाँ पे इतनी गर्मी, पटाखा बज चुका है। 24 घंटे एसी में बैठा हूँ मैं। और अब मेरे को यहाँ से जाना है 6 किलोमीटर दूर बाइक पे। हालत ख़राब होने वाली है, पहले सर्विस करानी है, फिर थोड़ी मॉडिफिकेशंस करवानी है भाई। पटाखा दिखाऊंगा तुम्हें, शाम को जिम भी चलेंगे, ठीक है। तो देखते रहो व्लॉग, है कि नहीं भाई। बड़े दिनों बाद तुम्हारे दाना व्लॉग जाए तो व्लॉग देखना तो बनता ही है कि नहीं, है ना। तो व्लॉग देखो। और भगवान मेरे साथ है, धूप गर्मी बोलते ही छाया करती, बादल आ गए, दिख रहे हैं बादल, यस ठीक है। ये सेफ्टी रहती है, गवर्नमेंट हाउसेज में से ग्रिल लगा देते हैं। वहाँ पे भी अम्बाला में देखा होगा तुमने, वैसे तुमने वहाँ पे भी जितने गवर्नमेंट हाउसेज थे वहाँ पे सब पे कीलें लगी थी। अलाउड नहीं था ऐसे, बट फेंस और कीलें लगी होती है, वो गवर्नमेंट हाउसेज पे अलाउड होती हैं। वहाँ पे भी थी, तो यहाँ पे ये ऐसे ग्रिल लगा रखी है पूरी चारों तरफ। यहाँ ऊपर है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर लिया था हमने, यहाँ ऊपर वाला लिया हमने क्या लिया, मतलब पापा ने। और बाहर आके इसलिए व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि अंदर मम्मा सो रहे हैं। ज़्यादा चिल्लाऊंगा, चीची करूँगा तो नींद खुल जाएगी, दोपहर का सोने का टाइम है। पहले मैं अभी बहुत खड़ाका करूँगा अंदर जाके, है कि नहीं है। तो इसलिए बाहर जाने से पहले पानी पी लो गाइस, स्टे हाइड्रेटेड, ओके गाइस। भाई कितनी गंदी हो रखी है, बहुत गंदी हो रखी है बाइक ना। टाइम लगा के धुलवाऊंगा। और इसका ये टूट गया, अभी के लिए टेप बांध के जा रहा हूँ, वहाँ जाकर सोचा कर रहा हूँ इसका करनी, इसका बहुत गंदी हो रखी है। नेक्स्ट अंकल जी कैसे हो, बढ़िया। एक बार ही चेक कर लूँ सब रख लिया कि नहीं। बाकी ये वाला जो गार्ड है बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ। तो मैं भी थोड़ा इज्जत से बात कर लेता हूँ, बस अपनी बातें करता रहता, बेचारा अकेला भी बोर होता है। बट काफ़ी शरीफ है, सारे काम कर देता है, कुछ फालतू रुपया भी नहीं मांगता। तो ठीक है, दे देना चाहिए, जितना काम करा उतना तो बनता ही है, किसी को देना ही। बाकी सही है, देखता हूँ सामान वगैरह चेक करके, गूगल मैप्स लगा के फिर निकलता हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत। रुमाल उठाया था मैं, क्या पसीना आएगा साफ़ कर लूँगा, रुमाल ही घर पे भूल गया पानी पीने के चक्कर में। स्टे हाइड्रेटेड तो ठीक है रुमाल ही उठाना हैंकी घर पे ही रह गया, किचन में रखा रह गया। अभी बुलेट राजा इधर आ गया था मैं, मोटा मोटा काम मैंने बता दिया क्या करवाना है। बाकी भैया आपका नाम क्या है? हरीश राजपुर। हरीश राजपुर। अच्छा, और आपका भैया? भरत प्रज्वल, गोविंद पूनिया। अच्छा, चलो बढ़िया है। मैं यहाँ पे आया, मैं कि सर्विस भी यहीं हो जाए और एसेसरीज भी लगवा ली, तो हल्की फुल्की मैंने लगवाई है। यहाँ से जाने की दिक्कत है, देखता हूँ कैसे जाना, मेरे को उतना आइडिया तो है नहीं, बट बाकी सामान तो ठीक लग रहा है। जब शाम को आऊँगा ना, शाम को मिलेगी बाइक, तो दिखाऊँगा कितना सामान लगा है। बाकी तो शॉप काफ़ी बढ़िया है, मेरे को उम्मीद नहीं थी मेरे को क्योंकि यूट्यूब पे कुछ दिखता है और रियल में कुछ होता है, बहुत होता है। हरियाणा में तो बहुत होता है, यूट्यूब पे कुछ दिखाएंगे, कई बार ऐसा होता है शोरूम भी किसी और का दिखा देते हैं नाम के लिए, है ना। अंदर से बाहर से दिखा दिया अपना, अंदर से किसी और का दिखा दिया।
तो मैं देख के मेरे को था कि भाई हो जाए यहाँ पे। चलो बढ़िया, बाकी काम शाम को देखते हैं कितना रहता है, और बिल भी बताऊंगा कितना पड़ा। मैंने काफ़ी दिनों बाद काम करवा रहा हूँ बाइक पे मैं भी। बैठ के निकल गया, बहुत भसड़ है ऑटो की, मेरे को आइडिया नहीं है बाकी क्या कहते हैं कितनी देर में काम करेगा। और काम तो जैसे जेन्युइन ही था, थोड़ा टाइम लग रहा है और रेट एक्सपेंसिव है, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर है, बट ठीक है। मैं क्या काम बढ़िया हो जाए तो मेरे को क्या है, पता है कई दुकानदार ढंग से बात नहीं करते हैं, बट कई बात भी कर ले और पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज कर ले, फिर दिक्कत भी नहीं होती है कोई। अगले ने प्यार से बात करी, मैं क्या वीडियो बनानी है तो बना लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या ठीक है, काफ़ी उसने बहुत जेन्युइन वे में बात करी। मेरा तो वैसे ही कोई 2 मिनट प्यार से बात कर ले, मेरा वैसे ही दिल खुश हो जाता है। फिर थोड़ा लाइट वाइटों में मैंने डिस्काउंट मांगा, उसने डिस्काउंट भी अच्छा दे दिया। मैं कहा चलो ठीक है भाई, आ तो गया हूँ, बट यहाँ तो साला ऑटो भी बड़ी महंगी है भाई, बहुत महंगी ऑटो है। थोड़े थोड़े रास्ते के लिए जाना, इतने रुपया, या तो मेरा फुद्दू काट रहे हैं लोग, बाकी पता नहीं। डैडी तो मेरे से भी ज़्यादा दे के आते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं आई है ना, तो बाइक ऑटो पे ही काम चलाना पड़ रहा है। गाड़ी अभी ट्रांसपोर्ट नहीं हुई वहाँ से, तो डैडी तो मेरे से भी ज़्यादा देते हैं, एटलीस्ट डैडी से तो कम ही दी है मैंने। पर फिर भी मेरे को इसने कितने 5 किलोमीटर के 50 रुपये लिए, पता नहीं ठीक है या कम है। मेरे को ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब मैं पंचकूला से कल का अपने घर जाया करता था, बहुत होता था वो, 10-15 किलोमीटर तो होता था, उसके 20 रुपये लगते थे 10-15 किलोमीटर के। यहाँ इसने 1 किलोमीटर का 10 रुपये लिया। बाकी ठीक है, घर आ गया हूँ, चलता हूँ। शाम को फ़ोन करेगा तो बाइक लेने जाना है। तो बजट धीरे धीरे करते करते कैसे हो। हाँ जी, हाँ ले लेता हूँ मैं, कोई नहीं आप करो बात, मैं ले लूँगा। हाँ जी थोड़ी बात खड़ा रह क्या यार सही है। यार रखने पड़ेगी। हाँ जी काम है, सब्जी में लग देंगे, ठीक है। कोई अड़े नहीं, हाँ जी तो ले भी नहीं सके। ठीक है। हाँ जी, अंकल बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, मैं आया एकदम ही, अंकल भी आ गए। मैं कहा कोई नहीं, ले लूँगा, मेरा सामान नीचे पड़ा था, पीछे आके सामान भी दिया नहीं आप, मैं दे देता हूँ। ठीक है चलो ठीक है। अगला इंसान गर्मी में ड्यूटी भी कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, बढ़िया। बात करने के बस शौकीन अंकल। तो मर जाएगा या फिर एक दोस्त पे अपने चुत्तड़ छिड़वाने। लक्ष्य चौधरी एज ऑलवेज ओपी। लक्ष्य चौधरी भैया का व्लॉग विद फूड, बिरयानी, चिकन राइस भाई। एंड भाई 4 बजे उसने बोला था बाइक मिल जाएगी आपको। बताओ भाई 4 बज गए, अभी तक मैं गया भी नहीं, जाने में आधा घंटा लग जाएगा कम से कम। तैयार होऊंगा 5, मेरे को लग नहीं रहा 6 बजे से पहले बाइक देता है वो। अब पता नहीं कब देगा बाइक। उसके बाद मेरे को जिम जाना है, पुश लगाना भाई यार, जिम जाना है, पहले वहाँ जाऊँगा बाइक लेने इतनी दूर, फिर बाइक लेके आऊँगा, फिर जिम जाऊँगा। भाई बहुत बसूड़ी, भाई बहुत बसूड़ी, पागल हो गए हूँ भाई मैं। बाइक थोड़ी देर के लिए दिया मैंने, ऐसे कुछ नहीं है, पर दिल से नहीं लग रहा बाइक के बगैर, है नहीं। और 2 काम और करवाना भूल गया मैं बाइक में। एक साइड के वो टापे से चेंज करने थे, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसने टापे बोला था, उसको बोलना भूल गया, प्लस हॉर्न चेंज करवाना भूल गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करवाऊँगा, इस बार थोड़ा सा खर्चा हो ही गया। बाइक के अकॉर्डिंग ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक है, अपन गरीब लोग को तो इतना ही सरता है कि नहीं है। देख रहे हो धूप के अगेंस्ट है, बट शायद तुम्हें दिख जाए मोर। भाई बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला मोर ना, ऐसे बैठा ही हुआ है रैंडमली किसी के घर पे, और बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ इतने मोर है ना, इतने मोर चहचहाते रहते हैं भाई, सुबह उठते ही मोर होते हैं यहाँ पे। मैंने बहुत दिनों बाद देखे, गाँव में देखा करता था रोहतक की अजीन साइड कभी मोर, यहाँ तो देखे ही नहीं थे कभी, मतलब शहर में तो कभी देखे ही नहीं थे। गुजरात में देख रहा हूँ यहाँ पे, और इतने मोर है इस सोसाइटी में, मतलब इस एरिया में। बाकी 4:18 पे उसका मैसेज कॉल आई थी, भैया बाइक रेडी हो गई आपकी। और क्या टाइम हो रहा है, 4:24 पे मैं निकल गया हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ, फटाफट ऑटो लेता हूँ और फिर बाइक लेके आता हूँ, फिर जिम जाऊँगा। बाइक में दिखाता हूँ क्या क्या और कितना काम कराया है।
पटेल। वो शम्स। थोड़ा सा बचा कुचा काम रह गया था, वो करवा ही रहा हूँ मैं अभी। भाई काम तो हो गया, जितना काम कराया था। बिल तो इतना नहीं सोच के आया था, बट मोटा ही बिल बैठ गया। ठीक है चलो, काम हो गया, ठीक है, जेन्युइन हुआ, बढ़िया है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें धीरे धीरे करके। पहले तो ये अपनी लगी है DRL, ठीक है, ये पूरी हेडलाइट चेंज हुई है ऐसे। हाँ, और डबल स्टैंड लगाई है, एक ये DRL चेंज हुई है, ठीक है। उसके बाद इसको ऑन करूँगा तो ये बीच वाली जल पड़ेगी, लो बीम हो गई, ठीक है। और यहाँ से अगर ये करूँगा तो हाई बीम, ये ऊपर की दोनों ऑन हो जाएगी, ये हाई बीम हो गई। उसके बाद ये मैंने चेंज करा है लेग गार्ड, पहले वो था ट्रेपीजियम या कुछ कह लो, अब सिंगल रोड लगवाई है इसमें। इंडिकेटर्स चेंज कराए हैं, चारों इंडिकेटर्स। ये स्मोक फिनिश में करा दिया है, जला के दिखाता हूँ, ऐसे चलेगा। इसमें एरो भी है, ठीक है। और ब्रेक मारूंगा, नहीं इसमें नहीं है, वेट भाई इधर देखो, फ़ोन पकड़ना एक बार, पीछे गए हुआ है वो दिखाना एक बार, फ़ोन पकड़ के मैं ब्रेक मारता हूँ, लाइट जलेगी ना, वो दिखाना है। धन्यवाद भाई। ये LED लाइट इसमें लगाइए, ब्रेक मारने पे इस पे जलेगी, ठीक है। और अपना एक हॉर्न का काम करवाया कि ये तो पहले कंपनी का ही था, लो टोन था, ये भी रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनली लगवाया है, हाई टोन है, बढ़िया। हॉर्न की आवाज़ बहुत बढ़ गई, बहुत तेज़ हॉर्न है, बढ़िया हॉर्न है ये भी। अभी फ़िलहाल ये काम कराया था और बाकी सही है, बढ़िया लग रही है। जितने कैप्स थे ना, जितने वो ग्रिल कवर वगैरह थी, सब उतरवा दिया मैंने A to Z। हाँ, और मेरे शौक़ में अड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, मैं क्या ये कर लगवाना है तो मैंने लगवा ही लिया आज आके ना फाइनली। बस अब इसमें एक काम रह गया, फिर कभी लगाऊंगा। एक पीछे की LED लाइट और एक ये एग्जॉस्ट, ये आते जाते लगाऊंगा। मेरे पता तो कर लिया भाई से, ठीक है। मैं देखता हूँ अगली बारी एग्जॉस्ट देखूंगा, अगली बारी अगले चक्कर में। मन तो मेरा बहुत है कॉलेज जाने से पहले एक बार एग्जॉस्ट लगवा के जाऊँ, ये शौक़ भी पूरा हो जाएगा। फुल बाइक टिप टॉप हो जाएगी। 2,5-3 हज़ार का पड़ेगा, सेक्सी सिलेंसर एग्जॉस्ट लगवाऊंगा, पटाखे वाला नहीं, बढ़िया आवाज़ वाला। एक चीज़ भूल गया दिखाना, ये ऊपर की हेडलाइट्स, ये स्मॉल लाइट्स LED, ये भी LED करा दी, वाइट दिख रही होंगी, ठीक है। और अब भागता हूँ, 10-1 मिनट लगेंगे, 15 मिनट कितना टाइम लगेगा, हाँ 10-15 मिनट लगेंगे। 5 किलोमीटर है यहाँ से घर मेरा। जिम जाना फटाफट, 6 बजे तक जिम निकल लेना है मैंने। पोस्ट वर्कआउट भाई प्यारी तो बहुत लग रही है, बहुत सेक्सी लग रही है, पता नहीं क्यों आज बड़ा प्यार आ रहा है इस बाइक पे भाई, बहुत प्यारी लग रही है, सेक्सी, एक नंबर भाई, एक नंबर। बाकी जिम आ गया हूँ, जिम चलता हूँ। पुश वर्कआउट लगाना है पूरा अपने को, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। ईयरफोन भूल गया गाइस, एयरपोर्ट्स लगने वाले हैं, गलत लगने वाले हैं, एयरपोर्ट्स भूल गया। ये ऐसे इंग्लिश सॉन्ग्स में मेरे को वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, वर्कआउट। छी भाई मूड ही चुद गया। फर्स्ट एक्सरसाइज डिक्लाइन प्रेस, ठीक है, 4 सेट लिए हैं इसके। पहली एक्सरसाइज है मेरे पुश वर्कआउट की, 3 चेस्ट की लगाऊंगा, 2 शोल्डर की, 2 ट्राइसेप्स की, 2 ट्राइसेप्स की। तो मेरे को 4 से 6 रेप निकालने हैं, ज़्यादा हैवी नहीं लिया, 80 किलो लिया ये। 15-15 2, 15-15 2, 60 और 20 की रोड 80 रेप्स निकालने थे, 8 रेप्स निकाल लिए। सेकंड एक्सरसाइज फ्लैट डंबल प्रेस, ठीक है, 30-30 किलो से मार रहा हूँ मैं, 3 सेट मारूंगा, तीनों सेट सेम वेट से, क्योंकि वार्म अप हो चुका है। जब तक मसल को फुल ख़त्म नहीं कर दूंगा तो लगेगा नहीं। अभी तक मार लिए मैंने 8-6 मारे और अब 4 में मैं डेड हो जाऊँगा, बिल्कुल डेड, क्योंकि बहुत फटी में मार रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच प्रेस, 25-25 किलो, ये कम वेट ही मार रहा हूँ, इस पर कम लगता है मेरे से। 25-25 किलो, 50-70 किलो है ये, इसके रेप्स निकालने हैं। इसके भी 8 रेप्स लगाए। कहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं। गाना सुनो, सारे पंजाबी चल रहे हैं। तो लेके दे बेकार। फोर्थ एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस, ठीक है, वेट देख लो, 80 किलो डाला हुआ है मैंने, 4 सेट, 1 वार्म अप, 3 वर्किंग। बहुत सेक्सी मशीन है ये वाली ना, बहुत ज़्यादा सेक्सी, अनथी सेक्सी मशीन। फिफ्थ एक्सरसाइज साइड लेटरल्स, साइड वो लगाएंगे, ठीक है, 3 सेट। एक्सरसाइज करता हुआ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि भाई साथ में कोई है नहीं रिकॉर्ड करने वाला, अकेला ही हूँ मैं, मारूँ कि रिकॉर्ड करूँ, क्या करूँ, है ना। ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज लगाऊंगा, ओवरहेड प्रेस और रोप
पुश डाउन, दोनों मैं इसी पे लगाऊंगा, क्या कहते हैं, केबल पे, ठीक है। ओवरहेड प्रेस तुम दूसरी लगा सकते हो डंबल से, मैं इस पे प्रेफर कर रहा हूँ इस बारी। अपनी 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी और 2 फोर आर्म्स की लगाऊंगा। 7 एक्सरसाइजेज कंप्लीटेड इन 1 hour 15 minutes। 6:15 पे शुरू करी थी, 7:30 पे एग्जैक्ट 7:30 पे ख़त्म हुई है। बस 2 फोर आर्म्स की और लगानी है मेरे को। उसके बाद सेक्सी वर्कआउट भाई, अंधा सेक्सी लगा, अंधा सेक्सी। फोर आर्म्स की डंबल से एक तो ये वाली लगाऊंगा, ऐसी देख लो तुम, ठीक है, मिरर में देख लो, ये वाली, और एक EZ बार से ये दोनों हाथ से पकड़ के। भाई ज़रा देखो तो सही क्या लग रहे हैं भाई लो बीम इतनी तेज, भाई मेरी घंटा नहीं थी हेलोजन की लो बीम इतनी तेज। हाई बीम भाई क्या ही, हाई बीम भी तेज होगी, गलियों में तो सही काम आ जाएगी भाई। क्या ही सेक्सी लग रही है, ये कैमरे में वो हो जाएगा, दिखाऊं, हाँ अब आया, ये देखो, हाँ, ऊपर की 2 हेडलाइटें और ये भाई क्या सेक्सी लग रही है। हाई बीम कहाँ से, हाँ ये रहा। हॉर्न भी भाई इतना सेक्सी हो गया ना, तेज। भाई जब से मैं गुजरात आया हूँ, जब से, मेरे को अब तक कितने दिन हो गए, 5-6 दिन तो हुई मेरे ख्याल, अब तक सिर्फ 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा हॉट लगी, 2 ही। एक तो टेम्परेचर भाई, हद गर्मी, इतनी गर्मी भाई, अनबियरेबल, मेरे लिए तो अनबियरेबल है गर्मी, AC चला के रखता हूँ मैं तो। और सेकंड चीज़ दाना, आपका अपना दाना, ठीक है, इतना वो नहीं कर रहा घमंड, पर ठीक है। अब मेरे को लग रहा है डैडी अभी आई नहीं है, ठीक है, जब डैडी आएंगे हद गालियाँ पड़ेंगी, हद गालियाँ, कि हाँ साले कमाता है नहीं, पैसे बर्बाद करवा लो से। पता नहीं क्या ही रिएक्शन हो, मेरे को तो लगता नहीं कुछ अच्छा रिएक्शन देंगे, गाली खाता दिखूँ मैं तो भाई। अब मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा खर्चा नहीं हो गया, बट ठीक है, क्या ही है, 8,000 फॉर बाइक रिस्टोरेशन चलता है, इतना तो ऐसे तो ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी बाइक के लिए डैडी के हिसाब से तो नहा धो के सेट तुम्हारा भाई। और एज़ यूजुअल मेरे को लगा ही था मारेंगे डैडी, मार ली। और क्योंकि होन पापा को पसंद नहीं आया, मैंने थोड़ा, हालांकि कंपनी का लगाया रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल, बट पसंद नहीं आया, कहते उतार दे इसको, तो देखो उतरवाना पड़ेगा होन तो। और क्या रहता है, बाकी मेरा मन है 1-2 दिन शौक पूरा करके उतरवा लूँ, नाम तो हो जाएगा कि वहीं फेवरेट होन लगवाया था मैंने। देखो बाकी क्या रहता है, उतरवाऊँगा तो उतरवा ही दूँगा। पापा ने चलानी है, मैं तो वैसे कॉलेज चला जाऊँगा, 1-2 दिन में शौक पूरा करके उतार दूँगा, ठीक है। बाकी जिसको व्लॉग सही लगा वो बता देना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलेंगे मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग में, या तो शायद इसके बाद डायरेक्ट कॉलेज जाने वाला व्लॉग होगा, या कुछ भी पता लग जाएगा तुम्हें। हाँ, और इंस्टा पे फॉलो कर लो, वैसे तो ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं पब्लिक आईडी पे, बट हाँ कर लो, उधर अपडेट्स आती रहती हैं, पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।